वेलकम टू सन लाइफ सोलर टेक्निकल टॉक। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं सन लाइफ इन्फिनी अल्ट्रा 6 किलोवाट और सन लाइफ की लिथियम बैटरी SL48100M की BMS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि BMS कॉन्फ़िगरेशन का फायदा क्या होता है। जब भी आप अपने इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी यूज करते हैं तो उसके लिए आपके इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान कम्युनिकेशन का होना जरूरी होता है। अदरवाइज आपकी बैटरी जो है बहुत ज्यादा ओवरचार्ज या डिस्चार्ज हो जाती है या फिर आपके सारे के सारे पैरामीटर जो है वो आपके इन्वर्टर के ऊपर प्रॉपर दिखाई नहीं देते। इन सारे मसलों से बचने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं BMS कॉन्फ़िगरेशन। BMS कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपने दो स्टेप का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने अपने इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान फिजिकल कनेक्शन करना होता है। फिजिकल कनेक्शन करने के लिए आपके इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान एक वायर यूज होती है जिसको हम BMS वायर कहते हैं। ये जो वायर होती है इसकी दोनों साइड पे RJ45 कनेक्टर लगे होते हैं। इस वक्त जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं वो है सन लाइफ का SL48100M मॉडल। ये पाइलेंटेक बैटरी है और इसके साथ जो वायर है वो बिल्ट इन इसके बॉक्स के साथ आती है। वायर की एक साइड पे आपको इन्वर्टर लिखा हुआ दिखाई देगा और दूसरी साइड पे आपको बैटरी दिखाई देगा। आपने जब भी वायर का कनेक्शन करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस साइड बैटरी लिखा हुआ है उसको आपने बैटरी के अंदर RS485 पोर्ट के ऊपर अटैच करना है और जब भी आपने इन्वर्टर वाली साइड पे BMS वायर लगानी है तो उसको आपने BMS पोर्ट के अंदर ही लगाना है। इसके अलावा आपने लिथियम बैटरी की साइड पे एक और चीज का ख्याल रखना है, वो है ADS स्विच। वो सारे के सारे ऑफ कंडीशन में होने चाहिए। इन केस आपके पास वायर कहीं गुम हो जाती है तो आपको मैं इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे समझा देता हूँ। आप कहीं से भी ये वायर जो है खुद भी तैयार कर सकते हैं। पिन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपने मेक श्योर करना है कि बैटरी की 1 नंबर पिन आपके इन्वर्टर वाली साइड की 3 नंबर पिन के साथ अटैच होनी चाहिए। सिमिलरली बैटरी की 2 नंबर पिन आपके इन्वर्टर वाली साइड पे 5 नंबर पिन के साथ अटैच होनी चाहिए और इसके बाद जो बैटरी की 3 नंबर पिन है वो आपके इन्वर्टर की साइड पे 8 नंबर पिन के साथ अटैच होनी चाहिए। तो इस तरह आप RJ45 कनेक्टर को इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी से ये वायर दोबारा भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको फिजिकल कनेक्शन और इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो समझ आ चुकी हो। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर हमने अपने इन्वर्टर के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। उसके बाद हमारी जो बैटरी है वो इन्वर्टर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना शुरू कर देती है। इस वक्त अगर आप देखें आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो बैटरी टाइप सिलेक्टेड नजर आ रही है वो है AGM और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास जो बैटरी का आइकन है वो स्टेबल है और दूसरा आपको यहाँ पे बैटरी की जो परसेंटेज है वो 100% शो हो रही है। तो अब इस इन्वर्टर और लिथियम बैटरी की आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए इस इन्वर्टर के अंदर हम सेटिंग करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एंटर के बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद हम डाउन एरो की मदद से 14 नंबर सेटिंग के ऊपर जाएंगे। जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो बैटरी टाइप सिलेक्ट है वो है AGM। इसको मैंने चेंज करके पाइलन के ऊपर सेलेक्ट करना है। उसके लिए मैं एंटर के बटन को प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो अब आप देख सकते हैं कि बैटरी टाइप की ऑप्शन ब्लिंक कर रही है। यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ से अब मैं बैटरी टाइप को चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद हम डाउन एरो की मदद से अपनी जो बैटरी टाइप है उसको AGM से चेंज करके पाइलन के ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद हम एंटर के बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद हम एस्केप के बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने एस्केप का बटन प्रेस किया इस वक्त आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसकी बैटरी टाइप को चेंज किया मेरे पास जो परसेंटेज है वो अब प्रॉपरली शो हो रही है। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि बैटरी तो 57% है लेकिन हमारा इन्वर्टर तो इसको 75% शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करता जाऊं कि ये जो इन्वर्टर है ये 4 साइकिल्स के अंदर आपकी बैटरी की परसेंटेज को शो करते हैं। यानी अगर आपकी बैटरी 25% से कम है तो आपको 1 साइकिल नजर आएगा। अगर आपकी बैटरी 25% से ज्यादा है और 50% से कम है तो आपको 2 साइकिल नजर आएंगे और अगर आपकी बैटरी 50% से ज्यादा है और 75% से कम है तो आपको 3 साइकिल नजर आएंगे। सिमिलरली अगर आपकी बैटरी 75% से ज्यादा चार्ज है तो आपके पास 4 के 4 साइकिल नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप मजीद इंडिकेशन चेक करें तो यहाँ पे आपने गौर किया है कि जो बैटरी का आइकन पहले ब्लिंक नहीं कर रहा था अब वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा हमारी जो बैटरी टाइप है यहाँ पे चेंज होकर लिथियम आयन पे आ गई है। यहाँ पे बैटरी आइकन की ब्लिंकिंग ये चीज इंडिकेट करती है कि हमारा जो इन्वर्टर है वो हमारी बैटरी के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन कर रहा है। अब हम ये चेक करते हैं कि जैसे ही हम इसकी BMS वायर को यहाँ से निकालेंगे तो क्या हमारा इन्वर्टर बैटरी के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा या नहीं। इस वक्त मैंने अपने इन्वर्टर की BMS पोर्ट के अंदर से BMS वायर है उसको निकाल दिया है। अब थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि हमारे इन्वर्टर के अंदर एक फॉल्ट शो होगा 61 नंबर का। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर 61 नंबर का फॉल्ट शो हो चुका है जिसका मतलब यह है कि लिथियम बैटरी और इन्वर्टर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ से ये चीज कंफर्म होती है कि जब भी आपने लिथियम बैटरी की BMS कॉन्फ़िगरेशन करनी है
है तो आपने दोनों स्टेप का ख्याल रखना है। एक तो आपने फिजिकल वायर भी अटैच करनी है और दूसरा आपने इन्वर्टर की सेटिंग भी चेंज करनी है। अदरवाइज अगर आप इसमें से कोई भी एक स्टेप मिस करेंगे तो आपकी प्रॉपर BMS कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। अब हम दोबारा अपने इन्वर्टर के अंदर BMS वायर को लगाएंगे और देखते हैं कि ये जो फॉल्ट है ये खुद बहुत खत्म होता है या नहीं। जैसे कि आपने देखा कि ये फॉल्ट जो है खुद बहुत खत्म हो चुका है, यानी बैटरी जो है दोबारा इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करना शुरू हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस है आपको समझ आ चुका होगा। मजीद इस तरह की टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि सन लाइफ की किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी मसला आपको आए, आपके लिए हम यहाँ पे उसका सोल्यूशन दे सकें। थैंक यू सो मच।